एवरीवन, माय नेम इज़ नीरज और आज से शुरू करते हैं हम जावा प्रोग्रामिंग को सीखना। तो आज हम जावा के बिल्कुल बेसिक्स के बारे में जानेंगे। एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होती है जावा की, वो आज हम सीखेंगे। तो आज का जो हमारा कंटेंट रहेगा वो क्या रहेगा? सबसे पहले हमारा कंटेंट रहेगा व्हाट इज जावा। व्हाट इज जावा, हमारे पास जावा है क्या। उसके बाद हम देखेंगे कि हिस्ट्री क्या है जावा की, हिस्ट्री ऑफ जावा। तीसरा हमारा रहेगा, सबसे पहले हमने देख लिया कि जावा है क्या, उसके बाद हमने देख लिया कि जावा की हिस्ट्री क्या है, उसके बाद हम देखेंगे फीचर्स ऑफ जावा। जावा के क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जावा के व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जावा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जावा के एडवांटेजेस क्या है, जावा के डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे हम सेम कोर्स में, सेम लेक्चर में हम और क्या चीज देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जावा के अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, व्हाट आर डेटा टाइप्स इन जावा। जावा के अंदर डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, जैसे हम देखेंगे कि हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। प्रिमिटिव के अंदर भी हमारे पास जैसा इंट होता है, फ्लोट होता है, कैर होता है, डबल होता है, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव के अंदर स्ट्रिंग, एरे, जो भी है वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जावा के अंदर, वेरिएबल्स इन जावा। जावा के अंदर वेरिएबल्स क्या है, विद एग्जांपल। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पे बेस रहेगा, और कल जो मैं लेक्चर होगा, जो कल वाला लेक्चर हमारा होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, उसमें हर एक चीज जो है वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। चाहे हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस है कि हम कैसे जावा को इंस्टॉल करेंगे। जैसे हम JDK इंस्टॉल करेंगे तो हम जावा को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक IDE इंस्टॉल करवाऊंगा आपसे, चाहे वो VS कोड करें या IntelliJ करो आप या STS करो, कुछ भी करो, ठीक है। वो मैं आपको एक प्रॉपर बता दूंगा कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है, और आपके साथ करवाऊंगा भी, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले आज हम देखते हैं व्हाट इज जावा। जावा क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन हमारे पास, पहली चीज जावा है क्या। सबसे पहले हम कहते हैं कि जावा क्या है। जावा बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और डेफिनेशन क्या बोली जाती है, जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहां पे नोट करिएगा, जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है जी। अब सबसे पहले जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा वो डीप डाइव करेंगे हम उसमें। जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या होता है कि जावा के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तब होती है जब उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का यूज करते हैं। लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन आता है, क्या जावा जो है वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है? तो आंसर नहीं, जावा जो है वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्यों जावा जो है वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो वो इसलिए नहीं है, हालांकि इस टॉपिक पे हम डीप डाइव करेंगे, लेकिन मैं खाली आपको फिलहाल जावा समझा रहा हूं कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन कोई अगर आपसे पूछता है कि क्या जावा जो है वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उस टाइम पे आंसर होगा नहीं, जावा जो है वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जिसमें सिर्फ हम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का यूज करते हैं, जहां पे सिर्फ ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का यूज होता है। लेकिन क्या हमारे पास जावा के अंदर हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का यूज कर रहे हैं? नहीं,
नहीं, इसके अंदर हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का यूज नहीं कर रहे हैं। तो सर बताइए, तो क्या यूज कर रहे हैं हम ऐसा? हम इसके अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप का भी यूज करते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, मैं जब इस टॉपिक को कराऊंगा आपको डेटा टाइप्स इन जावा, इसमें हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास PRIMITIVE डेटा टाइप्स, और एक होते हैं हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। एक होते हैं हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास। ठीक है जी। तो सर आपने बताया कि हमारे पास जावा जो है वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, और आपने बताया कि ये इसलिए नहीं है बिकॉज उसमें हम प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करने से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ क्या लिंक है? तो उसका क्या लिंक है? जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ऑब्जेक्ट्स का और क्लासेस का, वो आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर। हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, हम क्लासेस को क्रिएट कर सकते हैं, वो पूरी की पूरी जो एक ब्रांच है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आती है। लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? जैसे हम इंट, फ्लोट, कैर, डबल, बुलियन का यूज करते हैं। ये हमारे डेटा टाइप्स हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर हम इंट, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन एक्सेट्रा का यूज करते हैं। ठीक है। तो जावा के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप का भी कॉन्सेप्ट है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा। दैट इज द ओनली रीजन जावा इज नॉट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूं मैं कि जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन क्या जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नहीं, जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप का भी यूज करते हैं। और प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास क्या होते हैं? इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये सारा हम डीप डाइव करेंगे हम डेटा टाइप्स वाले लेक्चर में। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जावा क्या है? जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। और मैंने आपको साथ ही साथ लेक्चर में बताया कि जावा जो है वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं है। ठीक है जी। तो इस लेक्चर के लिए यही रखते हैं। ठीक है। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जावा की हिस्ट्री क्या है, फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो उसके बाद ये हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो स्टार्टिंग के जो हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो बिल्कुल बेसिक्स पे होंगे, उसके बाद हम आगे एडवांस कॉन्सेप्ट करेंगे जावा के अंदर। तो चाहे कोई बिगिनर है, चाहे कोई इंटरमीडिएट है या कोई एक्सपर्ट है, तो ये वीडियो जो है वो सबको हेल्प करेंगी। ठीक है जी। तो अभी दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं एक और चीज़ कि स्टार्टिंग के जो हमारे लेक्चर रहेंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद आने वाले लेक्चर्स हमारे एडवांस टॉपिक पे जाएंगे। और ये जो हमारा कोर्स है फुल स्टैक का जावा का, तो उसमें हम कवर क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। हम पहले तो कोर जावा को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एडवांस जावा देखेंगे, उसके बाद हम स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, जेएसपी, सर्वलेट, ये सारी चीज़ें करेंगे और प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। और प्रोजेक्ट जब हम क्रिएट करेंगे उस टाइम पे हम रिएक्ट, एंगुलर, नोड.जेएस का यूज करेंगे। और एट द एंड जाके हम AWS सीखेंगे और क्लाउड कंप्यूटिंग सीखेंगे। तो हमारा पूरा जो ये कोर्स रहेगा वो जावा विद AWS और क्लाउड कंप्यूटिंग को मिला के कवर हो जाएगा। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इन फ्यूचर अगर हमारी कोई भी वीडियो आती है, क्योंकि अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब ये जो हमारा फुल स्टैक का कोर्स है तो डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिलेंगी। तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो वैसे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमारी नई वीडियो जो है आ चुकी है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और जितना हो सकता है उतना वीडियोस को शेयर करिए, ताकि जो बेनिफिट आप उठा रहे हैं वो हर किसी को बेनिफिट मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।